जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं भाई। चलिए, बहुत बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई। आ जाइए आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए, तो मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मेरे भाई सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है हमने उसे ख़त्म कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में आता है यूनिट डिजिट। फिर हम यूनिट डिजिट मेरे भाई ख़त्म करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे मेरे भाई नंबर ऑफ़ ज़ीरो। फिर वो ख़त्म होगा तो फिर होगा फैक्टर, फिर होगा उसके बाद में डिविजिबिलिटी, फिर उसके बाद में होगा रिमाइंडर। और ये जो टॉपिक्स होते हैं बड़े छोटे छोटे मेरे भाई टॉपिक होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगता है। और जो सवालों के आने की संभावना होती है उनमें से 1 से 2 सवाल आ गए तो आ गए, बस इतना सा रहता है। ये मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के बारे में, और हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसकी शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, नहीं हुई है? चलिए, तो कुछ देर में मेरे भाई इसकी शीट जो है वो अपलोड हो जाएगी। और कुल मिलाकर के इसके अंदर में 45 सवाल हैं, ठीक है। एकदम शुरू से लेकर के और मेंस लेवल तक के हर लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। कहीं पर कोई भी ऐसा जो है मेरे भाई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आप तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए। तैयार हैं आप? ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तैयार हैं भाई? चलो, तो अगर आप तैयार हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप आइए मेरे भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यूनिट डिजिट का जो मतलब होता है वो यहाँ पर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी, 234 लिख दी मैंने, ठीक है, या मैंने 1527 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का मतलब होता है कि सिर्फ ये पहला वाला अंक, दाहिने साइड से पहले वाले अंक को हम क्या कहते हैं? दाहिने साइड से पहले वाले अंक को जो है वो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट कहते हैं। दाहिने साइड से पहले वाले अंक को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट में मेरे भाई क्या चीज़ें होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। आपको लगता होगा यही होता है। तो एक बार सबसे पहले देख लो मेरे भाई यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि 123 में आपने यहाँ पर 456 को जोड़ा है, तो बताओ जोड़ने के बाद में यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कल के दिन ऐसा हो जाए कि मेरे भाई यहाँ पर 652 में से मेरे भाई यहाँ पर 411 को घटाने पर यूनिट डिजिट कितना निकल कर के आए। हो सकता है कल के दिन अगला एग्जाम्पल ऐसा रहे, 613 को मेरे भाई गुना करना है 217 के साथ में, तो इकाई का अंक कितना हो जाए। और डिवीजन में इसका रूल अप्लाई नहीं होता है। जो अप्लाई होता है वो मेरे भाई ऐसा होता है, 200 यहाँ पर 11 का पावर मान लीजिए 9 है, तो यहाँ पर कितना होगा। यानी बेसिकली इकाई के अंक पर कितने तरह के सवाल बनते हैं? तो इकाई के अंक पर पहला सवाल बनता है एडिशन का, दूसरा बनता है सब्ट्रैक्शन का, तीसरा बनता है मल्टीप्लिकेशन का, और चौथा बनता है जो बच्चों वो बनता है पावर का। चौथा क्या बनता है? पावर का बनता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पर पावर के बारे में हम कैसे कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, सर देखिए समझिए मेरे भाई बात को लेकर के। यहाँ पर हमारा जो इकाई का अंक है वो हमारा 3 है, और यहाँ इकाई का अंक हमारा 6 है। तो हमें जब भी इकाई के अंक के बारे में पढ़ना होता है तो हमें फोकस भी इकाई के अंक पर ही करना होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं करना होता। तो अगर हम इकाई के अंक पर करेंगे तो 3 और 6 को जोड़िए तो कितना आ गया आपके सामने? 9 आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ, और बाकी लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। समझ में आ गया बात? आ जाओ। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा 2 है, और यहाँ पर हमारा कितना है? 1 है, और बीच में क्या है? माइनस है। तो 2 में से 1 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी डिजिट्स क्या हैं और क्या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यूनिट डिजिट का मतलब ऐसा हो गया कि तुम ब्याह करने गए हो तो फोकस दुल्हन पे होना चाहिए, उसकी सहेलियों पे नहीं होना चाहिए, ऐसे मान करके चलो। ये यूनिट डिजिट का सिंपल साधारण कंसेप्ट है भाई। ये सिंपल साधारण कंसेप्ट है, बस आप इतना मान करके चलिए, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अगर हम देखें यहाँ पर तो आप यहाँ देखो, ये हमारा मेरे भाई 3 है, और ये हमारा मेरे भाई 7 है। अब 3 को 7 से गुना करने पर 21 आता है। 3 को 7 से गुना करने पर कितना आता है? 21 आता है। लेकिन 21 का इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? 1 होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 1 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ?
ठीक उसी तरीके से अगर काफ़ी सारे संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो हमें फोकस खाली खाली यूनिट डिजिट पे करना है, और यूनिट डिजिट पे करना है तो 1 का पावर जो 9 आएगा वो मेरे भाई कितना बनाएगा, तो 1 ही बनाएगा। ठीक है, तो हमें जो है इकाई के अंक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह के सारे सवाल जो है वो हम कवर करने वाले हैं, और बहुत तरीके से दोस्तों हम आपको बताएंगे। ऐसा ऐसा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा। जिस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसी तरीके से आप इसको भी पढ़ोगे, और यकीन मानो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ना वहाँ पर हमने कोई कसर छोड़ा, ना हम यहाँ पर कोई कसर छोड़ेंगे। आइए चलिए सबसे पहले आगे बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इसमें कहा गया कि इकाई का अंक जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब इकाई का अंक अगर हम बात करें तो हमको फोकस खाली किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे। यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर जो है हमारा 7 है। तो यहाँ पर मेरे भाई यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ यूनिट डिजिट हमारा 5 है, यहाँ यूनिट डिजिट हमारा 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 3 है, और यहाँ पर कितना है, तो 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 को मेरे भाई 7 के साथ में गुना करो। हालांकि देखो इसका आंसर हम 1 सेकंड में दे सकते हैं। इसका आंसर 1 सेकंड में कैसे दे सकते हैं मेरे भाई, 5 जो है ना वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 5 यहाँ पर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 5 को कभी भी तुम अगर किसी भी ऑड संख्या के साथ में गुना करोगे तो याद रखना मेरे भाई 5 आएगा, और 5 को तुम कभी भी किसी इवन संख्या के साथ में गुना करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 0 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और चीज़ों को हम देखें। जैसे मानो 7 का 5 गुना कितना होता है, 35। 35 का कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 को 8 से गुना करोगे 0, फिर 0 को 3 से गुना करोगे 0, फिर उसको 9 से गुना करोगे 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई के अंक निकालते वक्त में इस बात का खासा ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे, कि आपका जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है उसको देखते वक्त में आप ये देखो कि 5 को ऑड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि इवन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, अब अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, बोला गया यूनिट डिजिट बताना है इन सभी में। तो यूनिट डिजिट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 3 है। अगले में इकाई का अंक हमारा कितना है, तो 8 है। उसके अगले में इकाई का अंक कितना है, तो 7 है। और उसके अगले में मेरे भाई कितना है, तो 6 है। खाली यूनिट पर फोकस, यूनिट पर फोकस, यूनिट पर फोकस, बाकी किसी भी चीज़ में कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। 3 का 8 गुना 24 होता है 24। 24 का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। 7 का 6 गुना 42 होता है। 42 का यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 4 इंटू 2 हमारा 8 होता है। तो कुल मिलाकर के यूनिट का डिजिट जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो 8 रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में कई वैरायटीज़ होती हैं, कई टाइप्स होती हैं, और धीरे धीरे वो सारे के सारे टाइप आपके बदलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक लिख दो। इसे गुना करो तो ये आएगा, इसे गुना करो ये आएगा, दोनों गुना करो ये आएगा। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। सभी विषम अभाज्य संख्याएं, यानी दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं और जो ऑड वाले हैं उन सब को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो एक बार मैं यहाँ पर एक बार दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन 2 मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कैसा ऑड प्राइम नंबर बोला है, तो सारे के सारे ऑड बोले हैं। और 2 कैसी संख्या है, तो इवन संख्या है, तो 2 नहीं लेना है, यानी 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, और ऐसे करते करते दुनिया जहान की सारी चीज़ें। अभी मैंने कहा था अगर 5 को किसी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और 5 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 5 को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 मिलेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, सोच लेना इसमें, बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। क्या बोला गया जी, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सबको गुना करने पर इकाई का अंक कितना होगा। तो पहली अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। अगली अभाज्य संख्या कितनी है, 5 है, सॉरी
3 है मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 7, ऐसे कर कर के मेरे भाई सारे के सारे को गुना करो। 2 इंटू 5 मेरे भाई कितना बना देगा, 0 बना देगा। और अब 0 को तुम दुनिया में गुना करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक भी इवन नंबर दिख गया तो मेरे भाई यहाँ पर 5 उसे गुना करके क्या बना देगा, 0 बना देगा। 5 उसे गुना करके क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। आइए चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज ऑलवेज लास्ट डिजिट। देखो, आप चाहो तो यूनिट डिजिट बोलो, आप चाहो तो लास्ट डिजिट बोलो, दोस्त मेरे बात हमारा एक ही होता है। अंतिम जो पद है वो कह लीजिए या यूनिट डिजिट कह लीजिए, बात हमारा एक ही होता है। तो सवाल में हमसे क्या कहा गया, लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट यहाँ पर। ठीक है, और n का मान क्या होना चाहिए, n कोई भी एक नेचुरल संख्या हो सकती है। तो अब यहाँ देखो, अगर n का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1। तो 6 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर n का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा तो ये हमारा हो जाएगा 6 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 5 का स्क्वायर देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तब भी 6 में से 5 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम n का मान 3 रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 6 का ये हो जाएगा और ये 5 का पावर 3 हो जाएगा। तब भी मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। कारण बताऊं क्या है, कारण हम आपको सिंपल एक बात बताते हैं मेरे भाई, 4 ऐसे संख्या होते हैं। ठीक है, 4 ऐसे संख्या होते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पर देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इनका तुम कितना भी पावर, 0 का तुम कितना भी पावर डाल लो 0 आएगा, 1 का तुम कितना भी पावर डाल लो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 का पावर तुम कितना भी डाल लो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 का पावर तुम कितना भी डाल लो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये मेरे भाई सेम रहते हैं और इसीलिए इनकी साइक्लिसिटी 1 के बराबर होती है। अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन ये सबसे पहली बात जो है ये आपको ध्यान देनी है कि सर इनका पावर कुछ भी कर लो, तुम 5 का पावर कुछ भी कर लो, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 का पावर तुम कितना भी कर लो, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, इक्याइक अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो वही कहा गया कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n में से 5 के पावर n को घटाने पर जो परिणाम का अंतिम अंक होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, सिंपल एक बात को यहाँ पर दिमाग में डाल लीजिए कि मेरे भाई 6 के पावर n में से 5 के पावर n को घटाओगे, 6 का पावर n हमेशा कितना देगा, 6, ये कितना देगा, 5, तो इक्याइक अंक कितना होगा, तो 1 होगा, और 1 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। n क्या है, n मेरे भाई यहाँ पर ऐसे तो पावर के लिए दिया गया है, बट n एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। चलिए, तो अभी तक जो सवाल हम आपको करवा रहे थे वो मेरे भाई था हमारा टाइप नंबर 1। अब जो हम आपको करवाएंगे वो हम करवाएंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्यों, क्योंकि अब मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे सामने, हालांकि ठीक है, अब थोड़ा सा हमें उनके ऊपर में फोकस करना है और उनके ऊपर की चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई अब आप सीखते हैं, क्या सीखते हैं, टाइप नंबर 2 सीखते हैं। और टाइप नंबर 2 मेरे भाई क्या है, तो पावर का खेल है। ठीक है, कि टाइप नंबर 2 जो रहेगा वो पावर का रहेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे मानो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1 है, यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या कहोगे, 2 कहोगे। 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2 बताओ, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का पावर 3 बताओ, तो इक्याइक अंक कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का पावर मेरे भाई 4 बताओ, तो 16 होगा, और 16 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 2 का पावर हम 5 देखते हैं, तो 2 का पावर 5 हमारा कितना होता है, तो 2 का पावर 5 हमारा 32 होता है। 32 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 का पावर 6 जो है मेरे भाई यहाँ पर 64 होता है, उसमें यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है।
2 का पावर अगर हम 7 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 128 होता है। इक्याई का अंक कितना है, इतना है। 2 का पावर 8 की अगर हम बात करें तो 256 होता है, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 256 में इतना हो जाएगा। एक सबसे मज़े की बात आपने नोटिस की, बताइए, सबसे मज़े की बात नोटिस की आपने? देखो यहाँ पर 2 4 8 6, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, और फिर वापस जैसे 2 का पावर 9 रिपीट होगा, फिर 2 4 8 6, यानी यहाँ पर तो यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करने लगा। यूनिट डिजिट इक्याई का अंक तो अपने आप को रिपीट करने लगा। हर मेरे भाई 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी हर 4 4 पावर के बाद में वो अपने आप को क्या करता है, तो रिपीट करता है। यानी किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसके पावर में 4 पदों के बाद में देखेंगे तो मेरे भाई जो उसका पावर है वो अपने आप को रिपीट करेगा। यानी कभी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है मुझे ये पता करना पड़े कि मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सी बात है, ठीक है, कि 2 का पावर का 41 का मेरे भाई इक्याई का अंक कितना है, मुझे इसका पता करना पड़े, तो मैं कहूँगा सर देखो 4, फिर 4, फिर अगला भी 4, तो 4 4 पावर पर रिपीट होगा। तो 4 4 पावर पर रिपीट होगा तो क्या करेंगे सर, इसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। 4 से डिवाइड करने के बाद में कितना बच रहा है, तो इसके पावर को मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 4 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर 4 का 10 गुना 40, बचा कितना, तो बचा 1 बचा, ठीक है। जो बच जाएगा खाली वो देखो, और 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही एक काम करो, कभी तुम्हारे मन में अगर एक और एग्जांपल जाग गया, और वो जाग गया कि सर 2 का पावर हमको 73 देखना है, ठीक है, या 74 देखना है मान लीजिए। अब 74 देखना है तो 74 के लिए हम क्या करें, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो सिंपल सा बात बोलेंगे कि सर जो भी पावर आपके सामने आता है आप उसको पहले 4 से डिवाइड करो। 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद में क्या होता है, तो रिपीट होता है। हर 4 पावर के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 का 18 गुना 72 होता है, तो 72 तक कट जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यानी इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो पावर अगर बड़ा है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से बड़ा कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है, सर अगर पावर खुद 4 से कट गया तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, और हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ऐसा ले लेते हैं कि सर 2 का पावर जो है सर यहाँ पर 48 है। अब सर ऐसे केस में क्या होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो हम बोलेंगे सर देखिए पावर को आप 4 से डिवाइड करो। अब जब आप 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो सर ये 4 का 12 गुना है और पूरी तरीके से कट जाएगा। तो मेरे भाई जब पावर हमारा नहीं कटता है, कुछ हमारा रिमाइंडर बचता है, तो जो भी रिमाइंडर आता है मेरे भाई यहाँ पर आप उसको लिख दो। लेकिन अगर पावर पूर्ण रूप से आपका कट जाए तो कटने के बाद में यहाँ पर जैसे ये पावर आपका कट गया 4 से पूरी तरीके से, तो जब पावर जहाँ पर कट जाता है ना, वहाँ पर मेरे भाई पावर में कितना लेते हैं, तो 4 लेते हैं। 48 को 4 से काटो 12 आएगा, तो पावर कट जाता है तो कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। और अगर पावर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर पावर में 4 लेंगे, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर लेंगे। अब 2 का पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, और 16 में यूनिट डिजिट 6 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 6 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए भाई। ये सिमरन वाला जो मैसेज है भेजो ग्रुप में एक बार ठीक है। तो ये क्लियर रहेगा दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, बताइए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। अब ये तो चलो हमारे लिए संख्या हो गई, ठीक है, 2 के लिए। बट हमारे पास क्या सिर्फ 2 ही इकलौता ऐसा संख्या है, तो नहीं। यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है 0, फिर हो सकता है 1, फिर हो सकता है 2, फिर हो सकता है 3, फिर हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9 यहाँ पे। अब इसमें क्या है मेरे भाई, 3 वर्ग हैं, ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, सबसे पहला वर्ग हो गया मेरे भाई 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया मेरे भाई यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 मेरे भाई। इनमें है ना आपको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 1 मेरे भाई हो गया यहाँ पर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 6 हो गया। इनके पावर में आप कुछ भी रख लो मेरे भाई,
इनके पावर में आप कुछ भी रख लो मेरे भाई, मिलना वही है जो ये खुद है। ठीक है, मिलना वही है, ये खुद है। इट मीन्स यहाँ पर इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है, साइक्लिसिटी का मतलब कितने पर ये रिपीट होगा, तो साइक्लिसिटी इनकी 1 की है। साइक्लिसिटी कितने की है मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 की है। 0 का पावर कुछ भी रख लो मेरे भाई, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का वो 0 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी रख लो 1 आएगा। 5 का पावर कुछ भी रख लो 5 आएगा। 6 का पावर कुछ भी रख लो 6 ही आएगा। ठीक है, तो इनकी साइक्लिसिटी कितने की हो गई, 1 की हो गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, फिर हमारा एक 7 हो गया और हमारा एक 8 हो गया। ये जो होते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। इन सब की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है। इन सब की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। यानी ये हर 4-4 पावर पर क्या करते हैं, तो हर 4-4 पावर पर अपने आप को रिपीट करते हैं। यानी इनमें के पावर में अगर कभी भी कुछ भी आ जाए तो 4 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई वो लिख देना। इनके पावर में 4 से डिवाइड कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी तुम्हारे सामने 8 का पावर मेरे भाई 13 आ गया, कुछ मत करो, इसके पावर में 4 से डिवाइड करो, 4 3 के 12, जितना बचेगा वो लिख दो। 8 का पावर 8 होता है तो यूनिट डिजिट भी कितना होगा, तो 8 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है? तो ये ध्यान दो इस तरीके से। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका बच जाता है वो कौन बच जाता है, वो बच जाता है मेरे भाई यहाँ पर आपका ये कौन बच जाता है मेरे भाई, 4 और यहाँ पर 9। 4 और 9 बड़े मज़ेदार चीज़ है। हम 4 और 9 को इसमें भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो इसमें साइक्लिसिटी लिख सकते हैं, लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे। 4 और 9 को थोड़ा हम अलग से पढ़ेंगे। अगर मेरे भाई 4 का पावर ऑड है, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर 4 का पावर 1, तो आएगा कितना, तो याद रखना 4 आएगा। और अगर 4 का पावर मेरे भाई इवन है, जैसे कि मेरे भाई 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 16। 16 का मतलब 6। तो ये याद रखना मेरे भाई, इसकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, तो इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 2 की होती है। कितने की होती है, 2 की होती है, बस यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 4 वाले में क्या कहानी होती है, 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा, 4 का पावर इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे ही 9 में भी कहानी होता है। अगर हम देखें तो 9 का पावर मेरे भाई अगर ऑड है, तो यानी जैसे 9 का पावर 1, तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और 9 का पावर अगर मान लीजिए इवन है, तो यहाँ पर जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 आ जाएगा। ये मेरे भाई हो जाता है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, तो ये साइक्लिसिटी जो होती है वो मेरे भाई 2 की होती है। कितने की होती है, 2 की होती है। और अगर आपको इतनी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो इतना मान करके चलो कि भाई सब की साइक्लिसिटी 4 की होती है। कोई भी सवाल आ जाए सब के पावर में 4 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर मेरे भाई मिलेगा आप यहाँ पर उसके साथ में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये सवाल देखिए आप, यहाँ पे आरपीएफ एसआई का ये सवाल पूछा गया। परेशान मत हो, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस होता है। ठीक है सर, ये लाइट बंद कर दो, ब्राइटनेस ज़्यादा है, बच्चे मना कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हो शायद। ठीक है, देखा करो कमेंट में बच्चे लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अब हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है। तो यानी इन सवालों से कोई मतलब नहीं है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। फोकस है तो किससे, खाली 1 से, और 1 का पावर कितना, तो 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फोकस है 1 का पावर 43 से, ये हमारा हो जाएगा। अगर आप देखोगे 1 का पावर कितना भी रख लो आना 1 है, 1 का पावर कितना भी रख लो आना 1 है, और 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या मुझे यहाँ पर पावर में 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अब भाई बेवकूफ़ी वाला काम मैं क्यों करूँ कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहा हूँ और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इस बात को जानता हूँ, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इनके पावर मेरे भाई कितना भी रख लो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब जैसे यहाँ पर मेरे भाई 0 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 1 का पावर कितना भी रख लो तो 1 ही आएगा मेरे भाई। यहाँ पे 2 का मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो 2 का स्क्वायर, हमें खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें खाली यूनिट डिजिट से मतलब है तो इतना हो जाएगा। उसके बाद खाली यूनिट डिजिट से मेरे भाई मतलब है यहाँ पे, तो उससे हो जाएगा खाली। समझना है चीज़ों को लेकर के, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी 0 है, ये 9 और 1 10, 10 का मतलब 0 बना देगा,
तो बचा कितना, 4 बचा। 4 बचा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी डी फॉर देवर दीवाना। सर सब में 4 से डिवाइड करना होगा, हाँ पावर जब भी 4 से बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। पावर जब भी 4 से बड़ा हो जाएगा डिवाइड करना होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। ग्रुप डी का एक सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, आप देखिए 213 का पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात करिए। इसमें किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली मेरे भाई 3 का पावर 6 से मतलब है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे पावर 4 से ज़्यादा है तो 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2 बचेगा, और अगर 2 बचेगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई यहाँ पर, ये हम कैसे करते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमको खाली यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, खाली यूनिट डिजिट पर करना है, खाली यूनिट डिजिट पर। तो यहाँ पर हमारा जो 5 है मेरे भाई, उसका पावर देखो तो पावर हो जाएगा 6251। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 6 का पावर हो जाएगा 500 मेरे भाई 28 यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा 3 का पावर हमारा कितना हो जाएगा 54। अभी सिखाए थे 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो 5 ही आना है, 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो 6 ही आना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का 10 गुना 40, फिर 44, फिर 48, फिर 52, तो 52 तक डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप देखो 5 + 6 11, 11 का यूनिट डिजिट हो जाता है 1 मेरे भाई, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 1 में 9 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो 4 अंक होते हैं जिनको याद करके बैठना है, 0, 1, 5 और 6। इनके यूनिट डिजिट मेरे भाई कभी भी जो है वो अलग अलग नहीं होते, इनके पावर में आप कुछ भी रखेंगे यूनिट डिजिट आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, और क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया जी इसके व्यंजक का इकाई का अंक कितना है, और ये सवाल क्या है, तो सीडीएस का है। यानी आपको मेरे भाई आप देखोगे तो आपके बैच में एसएससी का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है, स्टेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चन हैं, और आप अगर इसको पढ़ते हैं तो ओवरऑल आपका विकास होता है, बढ़िया तरीके से चीज़ें आप समझ पाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे खाली इससे मतलब रखो, पावर में मेरे भाई यहाँ पर 32 है तो 32 डालो। ठीक है, पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से। पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 लिख देना, और अगर डिवाइड नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना। 7 का पावर 4 का मतलब 7 को मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके 4 बार गुना करना। ठीक है, 7 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 7 × 7 49 का 9 आएगा, 7 × 7 49 का 9 आएगा, और 9 × 9 81 का 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो 1 हो जाएगा। 7 का पावर 4 का मतलब बच्चों 7 को कितनी बार गुना करना, 4 बार। इन 2 बार का गुना 9 है, 2 बार का गुना 9 है, और 9 × 9 हमारा कितना है, तो 1 है। ठीक, आ जाओ चलो। अब आप मुझे बताओ 3 के पावर 99 में इक्याई का अंक कौन सा होगा। अब ये हमारा 3 का पावर कितना है, 99 है। अब वही बात आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। तो 4 का 24 गुना 96 होता है। जब हम यहाँ पर 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो 4 का 2 गुना 8 है, 19 आ गया, 4 का 4 गुना 16 है, 3 आ गया। तो जो बचता है खाली वहीं लिखते हैं। पावर में 3 बच रहा है तो मेरे भाई कितना लिखेंगे, पावर में 3 लिखेंगे। तो मेरे भाई पावर में 3 लिखेंगे। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 27 में यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। सी जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करो इसके ऊपर में, दबा करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। अब जैसे 7 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 73 है, और ये सीडीएस का सवाल है, तो आपको क्या लगता है ये हम कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कर लेना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कर लेना है।
ठीक है। आ जाओ अगला सवाल भी देखो सीडीएस का मेरे भाई 13 नंबर, ये क्या पूछा गया जरा पढ़ लीजिए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, देखो अब मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जांपल में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये है मेरा कि 2 का पावर जो है वो 5600 यहाँ पर जो है 34 है और मैंने कहा इसका एक यूनिट डिजिट बताओ। अब एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने ही तो बोला है यहाँ पर, ठीक है, कि सर ये जो पावर है सर यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करो। तो हम 5634 को पहले किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से। अब वो मूर्ख बालक यहाँ पर क्या करने लगा, वो पूरे के पूरे पावर को 4 से सच में डिवाइड करने लगा। तो साइड में लेके जाता है, वो 5634 को सच में यहाँ पर 4 से भाग करता है। फिर पहले उसका भाग देखो, 4 एकम मेरे भाई 4, यहाँ पर मेरे भाई हो गया 1 और 6, ठीक है। फिर 4 चौके हो गया 16 मेरे भाई, सारा काटा। फिर यहाँ 0 उठा करके फिर 4 8 32 मेरे भाई तब आता है 2। भाई साहब सॉरी आपको मैं एक बात बता दूं, छोटी सी बात। आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में आगे चल करके आप डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे और आगे चल करके रिमाइंडर भी पढ़ेंगे। और भाई मेरे जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक हिंट देते हैं हम, और वो हिंट क्या है ज़रा बच्चों वो समझ लो। अगर हिंट की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे 16 का आंसर देखो हिंट की अगर हम बात करें गुरु चरण गिरी, भाई ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, ठीक है, लाइव पढ़ा रहा हूँ भाई, रिकॉर्डेड क्यों पढ़ाऊँगा यार तुम्हें, खुद ही बोलो यार, सोचो खुद ही, अपने दिमाग से सोचो मेरे भाई, क्यों बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर मेरे भाई जो है हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो बच्चे इकाई का अंक निकालना है, तो इतनी बड़ी संख्या को 4 से भाग नहीं करना होता। असल में जो हमें भाग करना होता है, देखो किसी भी संख्या को तुम 4 से भाग कर लो। जैसे एग्जांपल मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 करके एक संख्या है, आप उसको 4 से भाग करो और देखो रिमाइंडर कितना होगा। और खाली इसका लास्ट का 2 डिजिट को मेरे भाई 4 से भाग करो और देखो रिमाइंडर कितना होगा। इसको भी 4 से जब भाग करोगे तो रिमाइंडर जब देखोगे तो 4 का 3 गुना 12, 4 8 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 8 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आज के बाद मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात बता दूँ, ठीक है, और वो बात बस मेरे भाई मेरे दोस्त इतनी है कि दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग करके रिमाइंडर पता करना चाहते हो तो उतनी बड़ी संख्या को मेरे भाई डिवाइड मत करो, सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना, ठीक है। यानी मेरा यहाँ पर ये कहना है, ये जो सवाल है तो है, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे एक संख्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो। या फिर मेरे भाई 7567 है मेरे भाई, इसको 4 से डिवाइड करके देखो। या फिर मेरे भाई 4832 यहाँ पर है, ठीक है, और इसको मेरे भाई 4 से डिवाइड करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सबको 4 से डिवाइड करना है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट है, आप उसको डिवाइड करके मेरे भाई बता दो रिमाइंडर कितना होगा। लास्ट का 2 डिजिट है, आप खाली उसको डिवाइड करके बता दो रिमाइंडर कितना होगा। लास्ट का 2 डिजिट है, खाली उसको बता दो डिवाइड करके रिमाइंडर कितना होगा। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। फिर से बोलता हूँ, जरूरत पड़े तो इस लाइन को अपने कॉपी में लिख भी लेना कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है पूरे के पूरे सवाल को भी डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा। तो 45 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो पूरी संख्या को भी 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसको डिवाइड करो, इससे 64 3 बचेगा। तो अगर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो पूरी संख्या को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पूरी संख्या को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो बस इतना सा ही मेरा जो है वो सवाल था आपसे। अब यहाँ पर जैसे 13 नंबर में हमारे पास में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है 17 का पावर 174 में इक्याई का अंक 7 है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टेटमेंट नंबर 1 को लेकर के 17 का पावर और वो भी कितना 174, तो यहाँ पर हमको फोकस करना होता है इस पे, ठीक है, और पावर मेरे भाई 174 पे। आपको पता है कि मेरे भाई पूरी चीज़ को डिवाइड करना 4 से बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम किसको डिवाइड करेंगे, अंतिम के 2 पद को। मेरे भाई यहाँ पर अंतिम का 2 पद कौन है, अंतिम का 2 पद 74 है, तो मेरे भाई 74 को। अब अगर आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 8 72, यूनिट डिजिट रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है,
49 में यूनिट डिजिट हमारा कितना है तो 9 है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इसमें इक्याई अंक 7 है, मतलब ये कथन अपने आप में क्या है, तो ये कथन अपने आप में गलत है। ये कथन अपने आप में क्या है, तो ये कथन अपने आप में गलत है। यानी अगर हम देखते हैं 7 का पावर 174 तो पूरा नहीं लेना होता, अंतिम के 2 अंक लेने होते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखना होता है, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा और दे रखा है 7, यानी इस कथन को जो है वो गलत कहा गया है। अब उसके बाद में दूसरा देखते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। आ जाओ भाई, यहाँ पर पहला वाला चेक कर लिया, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, कि सर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर, जैसे एक काम करते हैं, 5 के स्क्वायर में से हम 3 के स्क्वायर को घटा करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी दो ऑड नंबर का देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो मेरे भाई ए माइनस बी होगा और एक बार मेरे भाई ए प्लस क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, 5 + 3 इतना आ जाएगा। तो ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, क्या ये हमेशा 8 से कटेगी, तो हाँ मेरे भाई ये हमेशा जो है ये 8 से कटेगी। तो ये कथन क्या है, तो सही है। ये कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। आप किसी भी दो ऑड नंबर को ले लीजिए, आप जैसे 7 और 5 को ही ले लीजिए, ठीक है। तो 7 और 5 को ले लेंगे तो ये होगा मेरे भाई, आप देखो यहाँ पर, जैसे आप एक काम करो, 7 के स्क्वायर में आप यहाँ पर 5 के स्क्वायर को मेरे भाई देखो, तो पहले 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा, और फिर 7 और 5 मेरे भाई 12 हो जाएगा। काटना किससे है, तो 8 से काटना है। 2 से आप इसे 4 बार में काटेंगे और 4 इसे आपका 3 बार में काटेगा, यानी डिविजिबल होगा। इसका मतलब कथन नंबर 2 जो है वो क्या है, सत्य है। कथन नंबर 2 बच्चों क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सत्य है। ठीक है, अब कथन नंबर 3 की बात करते हैं। आ जाओ, चलो कथन नंबर 3 की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कथन नंबर 3 में कहा गया, एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई साहब ये खतरनाक स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता दूं, ये मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रिक होता है जो बहुत भाइयों को मेरे नहीं पता है। सच बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अब असल में ट्रिक क्या होता है, देखो मेरे भाई, एक ऑड नंबर 3 है, अब 3 के बाद में अगली ऑड नंबर कौन आता है, तुम ये बताओ। तो 3 के बाद में अगला ऑड नंबर मेरे भाई 5 आता है। अगर तुम कोई भी दो लगातार के ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दोगे, फिर से रिपीट करता हूँ, दुनिया के किसी भी दो लगातार के ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दोगे तो इनके बीच वाली जो संख्या है, इनके बीच में कौन आता है, 4 आता है। तो ये 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं होगा तो देख लो, 15 + 1 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तुम किसी भी ऑड नंबर को ले लो, एक काम करो, तुम मेरे भाई 7 को ले लो मेरे भाई, किसके साथ में, 9 के साथ में। तो लगातार के दो ऑड नंबर है, इसमें तुम यहाँ पर 1 को जोड़ दोगे तो इनके बीच वाली संख्या यानी किसका, 8 का स्क्वायर आएगा। न सिर्फ यहाँ पे, कल के दिन अगर आप 100 यहाँ पर 53 को अगली और संख्या 155 के साथ में गुना करके 1 जोड़ देते हैं तो मेरे भाई इनके बीच वाली संख्या यानी 154 का क्या आ जाता है, तो होल स्क्वायर आता है। तो तीसरा वाला कथन यही कहा गया, एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, तो जी हाँ मेरे भाई बनाता है। यानी हमारा अगर हम बात करें तो पहला कथन छोड़ के दूसरा और तीसरा हमारा सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी फॉर जो है चाचा विधायक है हमारे। क्या बात है सर, बिल्कुल क्या बात है, समझ में आगे बात है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताइए। ठीक है, मज़ा आया, क्लियर हुआ भाई यहाँ पर। ठीक, रोज़ सुबह वाली क्लास में आप लोग लाइव रहा करो। कल की क्लास में नहीं इसलिए पाया था क्योंकि भाई परसों प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा एकदम गला बैठ गया था, आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। तो फिर गर्म पानी पिया, गलाला किया, काफ़ी सारी चीज़ें की, तब जा कर के गला ठीक हुआ। तो दोपहर की और शाम की क्लास हम ले पाए। ठीक है, तो सुबह की क्लास मिस मत किया करो भाई, सुबह की क्लास में लाइव रहा करो। ठीक है, और गर्मी का दिन है, थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, आराम से उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ जाओ चलो 15 नंबर सवाल देखो, यूपीएससी का भी हम आपको सवाल करवा रहे हैं, सीरीएस का। कहा गया जी बताइए एस नाम की कोई संख्या और यहाँ पर इतनी दी गई है, इसका अंतिम अंक बताओ। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी, ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 9 है, और 9 का पावर कितना है, तो 97 है भाई। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये हमारा मेरे भाई खाली इसमें 7 से फोकस है, 7 का पावर कितना हो जाएगा, तो 7 का पावर 9 हो जाएगा। हालांकि देखो इसमें चाहो तो 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो भी लिख लो, और दूसरा जो तरीका हम बताए थे वो यहाँ पर ये
था कि मेरे भाई पावर में 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लो, पहला तरीका। नहीं तो दूसरा, 9 का पावर ऑड होता है तो 9 आता है और 9 का पावर इवन होता है तो 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सीधी तरीके से ये बात अपने मन में यहाँ पर दिमाग में डाल करके रख लेना कि अगर 9 का पावर मेरे भाई ऑड है तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का पावर अगर इवन होगा मेरे भाई यहाँ पर तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। दिमाग में अपने फिट करके रख लो। तो ये 9 का पावर ऑड है तो कितना आएगा, 9 आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखो पावर में 4 से डिवाइड करो, 4 का 2 गुना 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 जमा 7 16 का 6, क्या का अंक 6 आएगा, 6 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। बी फॉर बड़की बहू क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 का पावर 43 में से 8 का पावर इसको घटाओ। अब देखो यहाँ पर फोकस खाली खाली हमें इससे है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 43। उसके बाद 8 का पावर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 28 हो जाएगा। सबको पता है पावर में 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा। इसको जब हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अब बताओ 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, इक्याई का अंक 7 है, 8 का पावर 4। 8 का पावर 4 का मतलब जानते हैं क्या होता है, यहाँ साइड में देखिए 8 का पावर 4 का मतलब मेरे भाई 8 को कितनी बार गुना करना, तो 8 को यहाँ पर 4 बार गुना करना। जब आप 8 को 4 बार गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 8 अठे 64 का 4, 8 अठे 64 का 4 और 4 चौके 16 का 6। तो इक्याई का अंक कितना मिलता है, तो 6 मिलता है। तो ये कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। और बाबू 7 में से 6 घटा दोगे 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अब ये सवाल है मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे सामने। ये सवाल तुम्हारे लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा। एकदम सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग का तुम्हारा धागा खोलेगा। मैंने यहाँ पर कहा था कि यूनिट डिजिट प्लस में अप्लाई होता है, माइनस में अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, पावर में अप्लाई होता है, डिवाइड में अप्लाई नहीं होता। और वाकई में यूनिट डिजिट डिवाइड में अप्लाई नहीं होता। लेकिन बस अब इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर हमारे एग्जामिनर ने दे दिया तुम्हें और कहा लो तुम इसको बना करके दिखाओ। ठीक है, शुभम तुमको दिख रहा है नहीं, क्लास चला करके मारेंगे अगर इसके बाद मेरी क्लास में कभी ये लिख दिया कमेंट में कि रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हो। समझ में आ गया, बदतमीज इंसान, अनपढ़ गंवार आदमी। इतना भी तुमको नहीं पता है कि एप्लीकेशन में जब वहाँ पर लाइव दिख रहा है तो मेरे भाई लाइव क्लास है। और इतना अनपढ़ गंवार कब से हो गया रे। यहाँ पर देख, अपने मोबाइल में टाइम देख और यहाँ पर देखियो जरा, यहाँ पर ये बोर्ड पे जो टाइम दिखता है सेम तुमको दिखेगा। देखियो अपने मोबाइल में 9:48 है और यहाँ बोर्ड पे देखिए 9:48 लिखा हुआ है। मेरे यार क्लास में बदतमीजी नहीं यार, देख बकवास वाली काम नहीं। ठीक है नाचने गाने यहाँ पर नहीं आए हैं, पढ़ाने यहाँ पर आए हैं, तो बकवासबाजी नहीं करेंगे, शेर व शायरी नहीं करेंगे। यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, सीधा सीधा कंटेंट पढ़ाएंगे, बस बात ख़त्म। ठीक है, तुम्हारा समय कीमती है और तुमसे कई गुना ज़्यादा मेरा समय कीमती है, क्योंकि मेरे ऊपर में लाखों बच्चों का जो है वो भार है। ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है यहाँ पे, और ध्यान रखना है तो बस इस बात को ध्यान रखो, शांति से पढ़ाई करो, मिर्चा मसाला मत खोजो क्लास में, वो तुमको नहीं मिलेगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, रोज़ रोज़ थोड़ी बोलने जाएंगे। और जिस दिन मेरे को ये रिकॉर्डेड देना होगा बोल करके देंगे भाई कि बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग की है, ये रहा, इसको पढ़ लेना। 4 जगह ठगे गए हो तो इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि 5वां इंसान भी बेईमान है। बताओ, इतना बुद्धि होता है, अपने घड़ी का टाइम मिलाओ, मेरे बोर्ड का टाइम मिलाओ भाई। है ना, बहुत सारे क्या, एक आधा एप्लीकेशन वाले भी ऐसे हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, इसीलिए शायद हो सकता है तुम्हारा विश्वास उठ गया हो। और यहाँ टाइम को छिपाने के लिए यहाँ पर अपना लोगो लगा देते हैं कंपनी का। ठीक है, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं कि लाइव दे रहे हैं। बट मेरे को वो करना ही क्यों है भाई, अगर मुझे रिकॉर्डिंग भी देना होगा मैं तुम्हें बोल करके दे दूंगा, बच्चों ये वाली टॉपिक है, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना अच्छे से, बात ख़त्म, उसमें गलती क्या होगी। बट जहाँ लाइव पढ़ा रहे हैं वहाँ तो मत कहो, बोलो आ जाओ चलो। अब यहाँ देखो, बहुत ही उम्दा लेवल का सवाल है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। यूनिट डिजिट अगर कभी भी निकालना होगा ना, तो डिवाइड में अगर कुछ भी रहा मेरे भाई तो तुम नहीं निकाल पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। डिवाइड में कुछ रहा तो तुम निकाल ही नहीं सकते, यानी ये नीचे के पूरे पावर समाप्त करने होंगे, ऊपर के पूरे पावर समाप्त करने होंगे।
ये कैसे होगा? दुनिया के नज़रों में ये मेरे भाई 12 है, लेकिन जैसे 12 जो होता है वो किससे बना होता है? 3 का पावर 1 इंटू 4 का पावर 1। अगर 12 के मेरे भाई यहाँ पर 2 पावर होंगे तो इसका मतलब 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2। समझ में आ रहा है? तो 12 के 55 पावर हैं, यानी इसका मतलब 3 का पावर 55 और इंटू 4 का पावर मेरे भाई 55 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 3 का पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक। अब ये जैसे 8 है तो ये मेरे भाई 8 नहीं है, असल में ये 2 का क्या है? तो ये 2 का मेरे भाई क्यूब है। ठीक है, और पावर में कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं 16, 16 का मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखते चलो कितने मज़े तरीके से हम इसे काटेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सवाल हमारा बन जाएगा। यकीन मानो, आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पर a का पावर m को अगर हम डिवाइड करते हैं a के पावर n से, तो मेरे भाई अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम रही तो संख्या सेम होता है, बस पावर में माइनस हो जाता है, m माइनस n हो जाता है। बोलो हाँ या ना? सेम होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है ना? तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर याद रखना है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये रखो। 55 में से 11 को माइनस करो, 55 में से 11 को माइनस करोगे आ जाएगा बाबू 44। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। तो यानी ये जो पहला वाला टर्म था उसको हमने इतने में समेट दिया, और समेट दिया इस तरीके से कि अब नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 का पावर कितना है मेरे भाई? 3 इंटू 48, 3 इंटू 48 कितना होता है? 3 अठे 24, 4 तिया 12 2 14, 144 हो जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और यहाँ देखेंगे तो 4 इंटू 18 मेरे भाई कितना हो जाता है? तो 72 हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 3 का पावर 44 इंटू 4 का पावर मेरे भाई हो जाएगा 55। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 144 में से 72 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 72। यूनिट डिजिट निकालने का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि मेरे भाई नीचे में कुछ ना रहे। आज इसके नीचे में कुछ नहीं है और आज इसके नीचे में कुछ नहीं है। जिस दिन नीचे में कुछ भी नहीं रहा समझ लेना कि मेरे भाई यूनिट डिजिट तुमने सही निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, ये जो पावर है ये तुम्हारा 4 से कटेगा, तो पावर में कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। ये जो पावर है मेरे भाई आप बताइए 4 से कटेगा, हालांकि 4 के केस में ये भी लगा सकते हैं 4 का पावर ऑड 4 देता है, 4 का पावर इवन 6 देता है। 4 का पावर ऑड है तो कितना देगा? 4 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे भाई इसको भी 4 से काट के देखो, ये बिल्कुल हमारा कटेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पावर 4 81 का मतलब 1 हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता है। और मेरे भाई यहाँ 2 का पावर 4 मेरे भाई 6 हो जाता है। अगर हम देखेंगे 4 जमा 6 यूनिट डिजिट 0 आएगा, और यूनिट डिजिट 0 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यू आर द बेस्ट टीचर ऑल ओवर द वर्ल्ड। धन्यवाद भाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई भाई। तुमको 4 लोग ठगते हैं इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि तुमको यहाँ भी ठगा जाएगा यार। ठीक है, जीवन में 2 नंबर का काम हमसे नहीं होगा, हमारा ज़मीर ये नहीं कहता है, कभी भी नहीं कहता है, तो ध्यान रखो। तो इसमें हमने क्या किया मेरे भाई? डिवीजन मारा, डिवीजन मारने के बाद में जो चीज़ें बची हैं हमने उसका इकाई का अंक निकाला है। अब एक सवाल आप मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, आप बिलीव करोगे सीजीएल मेंस में ऐसे टुच्चे क्वेश्चंस आते हैं जिसको वाकई में आप बना सकते हैं। अब आप मेरे भाई आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर ये 3 का पावर 23 है, अब मैं सीधा सीधा उड़ा करके लिखूंगा, 23 में 4 से भाग करो, पावर में मेरे भाई 3 आएगा। यहाँ पर ये 7 है, अब ये 7 लिख दो मेरे भाई। 36 में 38 है, 38 है, 38 में 4 से भाग करो, 4 9 36, 2 बचेगा मेरे भाई। और 6 का पावर कितना भी रख लो तो 6 ही आना है। अब बताओ 3 का क्यूब 27 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये हमारा कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब देखो 7 और 6 13 में से 9 गया, कितना? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो है करेक्ट आंसर है। तो अपनी रफ्तार इतनी बना लीजिए कि मेरे भाई आपके सवाल विद इन सेकेंड्स में बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि किसमें यूनिट डिजिट आपका नेगेटिव में आ सकता है, कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। 4 है मेरे भाई यहाँ पर, 4 का पावर अगर ऑड होगा, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर
3 का पावर है यहाँ, देखो यहाँ पर 3 है मेरे भाई। खाली 2 अंकों को देखो 37 37, 37 को 4 से भाग करोगे, 4 9 36, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई 26 है, 4 छक 24 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अगर आप देखते हो तो ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, और 7 का स्क्वायर हमारा इतना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर ये 7 - 9 है, 7 - 9 का मतलब -2 है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट तो हमारा -2 में आ गया, हम क्या करें। अरे कुछ मत करो भाई साहब, मेरे यहाँ पर ये असल में 7 नहीं होता है। आप एक काम करिए, आपको जब मान लीजिए 23 में से घटाना होता है और 23 में से 8 को घटाना होता है, क्या आप 3 में से 8 को घटाते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं घटाते हैं। हम क्या करते हैं, एक उधारी लेकर के इसको 13 बनाते हैं, और 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 आता है, और यहाँ पर 1 आता है। उसी तरीके से ये 7 अपने आप में एक छोटी संख्या है। 2 तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है, या तो आप इस 7 को 17 समझ लो, और 17 - 9 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, या तो मेरे भाई आप ऐसे बना लो, और नहीं तो दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। जब आपने मेरे भाई यहाँ पर किया ना 7 - 9, और आपका मेरे भाई माइनस का 2 आ गया, तो जब आपका यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसमें कितना जोड़ देते हैं, उसमें 10 जोड़ देते हैं, और जब इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो ये कैरी लेकर के 17 - 9 8 बन जाएगा, या फिर मेरे भाई नेगेटिव संख्या आ रही है तो 10 जोड़ दो तो मेरे भाई 8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई हमें जो है अपना उत्तर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन अब मेरी तरफ से आपके लिए क्या रहेगा मेरे भाई, होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर आज पहली क्लास में हमने 20 सवाल करवा करके पूरी तरीके से आपका वार्म अप करवाया है। अब अगली क्लास में मेरे भाई यहाँ से आगे के सवाल करेंगे और हम लोग तरीके से समझेंगे। बिल्कुल भी यूनिट डिजिट मुश्किल नहीं है, मुझे तो लगता है ये सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। जो असली दम है मेरे भाई यहाँ पर वो 25 नंबर क्वेश्चन से है, और 25 नंबर क्वेश्चन से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन बताओ मेरे भाई, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें दिमाग के धागे खुलेंगे आपके, ये सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर होगी। आप देखो किस लेवल का क्वेश्चन, जो बच्चे कहते हैं ना आसान क्वेश्चन कराते हो, आसान क्वेश्चन कराते हो, तुम देखो भाई यहाँ पर जो है ना अच्छी अच्छी किताबें भी तुम ढूंढोगे एसएससी का, तब भी तुमको ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 37 का पावर 39 का पावर 41, उसके बाद में तुम किसी भी किताब को जा करके देखो, 9 का पावर 23 का पावर 32, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। इसको समझाने में मेरी हालत ख़राब होगी। 4 का पावर 29 का पावर 30, मैं मतलब 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से बताऊंगा, तब जाकर के मेरे भाई ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये देखो, और पावर में हमने फैक्टोरियल लगा रखा है, वो देखो मज़ा बहुत आएगा। अभी तो तुम पढ़ते चलो, अभी तो पेशेंस रखो, बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी है तुम्हें, ठीक है। बस रोज़ सुबह क्लास में 9 बजे जो है वो आप लाइव रहा करो, ठीक है। रोज़ सुबह 9 बजे मेरे भाई लाइव रहा